पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। नए वर्ष में हमेशा की तरह हम लोग मिलते रहे हैं और हमेशा की तरह आप लोगों का एक ही सवाल रहता था, पिछले वर्ष में क्या पूरा हुआ और अगले वर्ष के क्या लक्ष्य हैं। रीवा संभावनाएं लंबे समय से रही हैं, लेकिन हम विकास के उन उच्च मानदंडों को से बहुत दूर थे, जिसके लिए हमारा रीवा और विंध्य क्षेत्र हमेशा से अधिकारी रहा है। लेकिन अब बाहर से जो भी आते हैं वो रीवा को देख के प्रसन्न होते हैं, अचंभित होते हैं। पिछले दिनों गृह मंत्री जी आए थे और उन्होंने भी रीवा के विकास की चर्चा की थी कि 4 मार्गी और रेल लाइन को सीधी के आगे पहुंचाना और पर्यटन की क्रांति, उद्योग की क्रांति और हरित क्रांति, तीनों क्रांतियां रीवा में लाने का लक्ष्य हम सबका रहेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि सभी जनप्रतिनिधि, सांसद जी से लेकर सारे विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बजट लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो राज्य शासन से हो चाहे केंद्र शासन से। और हम लोग हमेशा कहते थे कि रीवा की राजनीति को विकास केंद्रित बनाना है। यदि आप लोगों को ध्यान होगा, हर जनप्रतिनिधि जो विकास के बारे में सोचेगा, विकास की बात करेगा, वही टिकेगा। अन्य मुद्दों पर राजनीति अब रीवा और विंध्य की राजनीति में इतिहास का विषय हो गई है। अब सिर्फ काम काम और काम, विकास विकास और सिर्फ विकास केंद्रित राजनीति विंध्य क्षेत्र में जिस तरीके से हो रही है, उसकी चर्चा भोपाल और दिल्ली में भी होती है। इस अवसर पर इतना ही बातचीत करना मैं समझता हूँ कि पर्याप्त है। बाकी नए वर्ष की और मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जब ये वर्ष पूरा होगा तो जैसे इस वर्ष के जाते जाते हम लोगों ने कई उपलब्धियां विंध्य क्षेत्र में हमको प्राप्त हुई हैं, ये अगला वर्ष भी मंगलमय हो और विकास के एक नए आयामों को छूने में हम लोग सफल हो सके, यही हम सबकी कामना है। धन्यवाद। है जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर के नेता करते हैं। 24 घंटे वायुयान उड़ सके, इसी व्यवस्था हमारी रीवा में हो गई। ये कोई सपने से कम नहीं था। कोई बड़ा प्लेन रीवा में उतरेगा, चाहते तो सब थे, लेकिन भरोसा किसी को नहीं होता था। अब ये अधोसंरचना रीवा को निवेश के क्षेत्र में, कोई इस वजह से रीवा आने से नहीं कतराएगा कि रीवा में एयरपोर्ट नहीं है और हवाई वहाँ पहुँचने के लिए हमें बनारस में उतरना पड़ेगा कि जबलपुर में उतरना पड़ेगा कि खजुराहो में। अब लोगों को मालूम है कि रीवा पहुँचना बहुत आसान है। टूरिज़्म में जो अपार संभावनाएं रही हैं, वो भी उतना रोजगार और उतना समृद्धि लाने में सक्षम नहीं होती थी, क्योंकि ना तो शानदार 4 लेन की सड़कें होती थी, ना ही एयरपोर्ट था और ना ही रेलवे लाइन के विस्तार की जो पुरानी, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तब सुनते थे कि ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन यदि बन जाए तो पूर्वोत्तर से हमारा विंध्य क्षेत्र जुड़ जाएगा, मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। डेड एंड था हमारे रेलवे का यहाँ पर। लेकिन रेलवे लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 27 तारीख को हम लोग उसकी समीक्षा करने वाले हैं। रेलवे के जीएम को भी बुलाया है, सारे अधिकारी, प्रशासन और रेलवे के कहाँ पे क्या अड़चन है, क्योंकि समय सीमा में काम को पूरा करना हमको। सिंगरौली से रीवा यदि जुड़ेगा, सतना जुड़ेगा, तो रेलवे लाइन जहाँ होती है, पानी की नहरों का जाल जहाँ पे होता है, तो आसानी से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ फिर वहाँ पर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल भी रेल लाइन से आ सकता है और फिनिश प्रोडक्ट भी रेल लाइन से बाहर जा सकता है।
तो उस दृष्टि से हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगले वर्ष हमारा टारगेट है कि 3 लाख एकड़ में जो सिंचाई अभी रीवा को मिल रही है, जिससे रीवा की तस्वीर बदली है, वो 6 लाख एकड़ हो जाए। और 6 लाख एकड़ करने के लिए हमें बहुती नहर के प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ेगा। और इसके लिए पिछले दिनों हमने बल्लभ भवन में समीक्षा की। सभी इरिगेशन के अधिकारियों, एनवीडीए के अधिकारियों को बुलाकर सलीमनाबाद टनल जो सतना ज़िले में और कुछ हिस्सा रीवा के लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर में पानी पहुंचाने की क्षमता रखेगी, वो भी मई जून तक पूरी हो जाएगी। अगले रबी में हमारी कोशिश होगी, क्योंकि जब तक रीवा सतना सीधी सिंगरौली एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे और रेल लाइन को सीधी के आगे पहुंचाना और पर्यटन की क्रांति, उद्योग की क्रांति और हरित क्रांति, तीनों क्रांतियां रीवा में लाने का लक्ष्य हम सबका रहेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि सभी जनप्रतिनिधि, सांसद जी से लेकर सारे विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बजट लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो राज्य शासन से हो चाहे केंद्र शासन से। और हम लोग हमेशा कहते थे कि रीवा की राजनीति को विकास केंद्रित बनाना है। यदि आप लोगों को ध्यान होगा, हर जनप्रतिनिधि जो विकास के बारे में सोचेगा, विकास की बात करेगा, वही टिकेगा। अन्य मुद्दों पर राजनीति अब रीवा और विंध्य की राजनीति में इतिहास का विषय हो गई है। अब सिर्फ काम काम और काम, विकास विकास और सिर्फ विकास केंद्रित राजनीति विंध्य क्षेत्र में जिस तरीके से हो रही है, उसकी चर्चा भोपाल और दिल्ली में भी होती है। इस अवसर पर इतना ही बातचीत करना मैं समझता हूँ कि पर्याप्त है। बाकी नए वर्ष की और मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जब ये वर्ष पूरा होगा तो जैसे इस वर्ष के जाते जाते हम लोगों ने कई उपलब्धियां विंध्य क्षेत्र में हमको प्राप्त हुई हैं, ये अगला वर्ष भी मंगलमय हो और विकास के एक नए आयामों को छूने में हम लोग सफल हो सकें, यही हम सबकी कामना है। धन्यवाद। जिम्मेदारी ही ये है कि आप तत्काल वहाँ पर चीज़ों को फिर से ठीक करने की कोशिश करिए, ये जिम्मेदारी ही तो है। लेकिन कांग्रेस के पास इसका क्या जवाब है? जब यूनियन कार्बाइड की घटना हुई थी और हज़ारों लोग रातों रात मौत की नींद में सो गए थे, उस समय कांग्रेस ने क्या किया? जो जिम्मेदार लोग थे उनको एस्केप रूट दिया कि सुरक्षित वो निकल जाएं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मोदी जी होते उस समय और इस प्रकार की कोई घटना होती तो यहाँ से कोई निकलना तो दूर रहा, यदि बाहर होता तो उसको पकड़ के यहाँ लाते। और ये मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। मेडिकल छात्रों की एक डिमांड है जो इंटर्नशिप में उनको बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। बाकी राज्यों में शायद 30,000 है और यहाँ केवल 14,000 दिया जाता है। तो स्टाइपेंड के लिए कुछ उसमें हमने पिछले दिनों बढ़ोतरी की थी, उसको फिर से हम लोग बीच में जो समीक्षा करेंगे। अभी हमने एक महत्वपूर्ण काम किया है, क्योंकि पीजी वालों की बढ़ा दी गई है, लेकिन इनका ये जो बॉन्ड करते हैं, बॉन्ड इनको सिर्फ मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में ही अलाउड था। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, सिविल अस्पताल जहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, वहाँ पर ये लोग जो संविदा में रखते थे वो 59,000 था। तो वहाँ पर हमने ये निर्णय किया है कि यदि पीजी करने के बाद डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो उनको 1.25 लाख रुपए मिलेगा। तो 59,000 से सीधे 1.25 लाख रुपए किया है। और अब जो बच्चे निकल रहे हैं वो बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, जो आपने कहा ना कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सिविल अस्पताल में दौरा करने के बाद ही हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि वहाँ विशेषज्ञों को यदि हमको पहुँचाना है तो हमें 59,000 नहीं 1.25 लाख रुपए देना है। और इसलिए हमने वो संशोधन करके ये व्यवस्था कर दी कि पीजी के बाद यदि 2 साल वो
ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे तो उनका बॉन्ड काउंट हो जाएगा और वो ऐसा इंटर्नशिप करने वालों को हाँ मतलब SR शिप जी जी जो यहाँ पे कर देते वहाँ भी कर लेंगे।